आरिफ ने जमन को बोलकर यह सेम फ्रेम जूनागढ़ से मंगवाया था। बता दिया तुम्हें सब कुछ? आरव, हाँ मम्मी, एमिली बहुत दुखी थी, तो मैंने सोचा कि जमन से कहकर ये सेम फ्रेम जूनागढ़ से मंगवा लूं। ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप एमिली को इस घर से निकालेगी भी नहीं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ भगवान कि बा और मतिबा मुझे पसंद नहीं करती? नहीं एमिली, तुम्हारा दिल कितना अच्छा ये मैंने देखा है। और एमिली, मैं ये भी जानता हूं कि एक दिन मम्मी को भी पता चल जाएगा कि उन्हें एमिली से बेहतर बहू नहीं मिल सकती। सच्ची? मुच्ची, यानी कि सच्ची मुच्ची बेबीडी। जब भी तुम मेरे पास रहती हो ना, मैं बहुत खुश रहता हूं। मेरा मन करता है कि सिर्फ तुम्हें ही देखता रहूं। एमिली, मैं ये भी जानता हूं तुम घर में सबको खुश करने की कितनी कोशिश करती हो। मेरा यकीन मानो बेबीडी, इस घर में सब के सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। But I wish मोतिबा भी मुझे लाइक कर रहे। वो भी करेगी। इसलिए मम्मी, मैंने ये फ्रेम यहाँ पे लगवा दिया और अब सबको बुला भी लिया, ताकि अब सब ये फ्रेम देखें और आपको लगे कि दादी भी एमिली से प्यार करती है। फोटो तूने जड़वाई थी, लेकिन खीर किसने खाई? खीर तो बा ने ही खाई है ना? नहीं बा, जब मैं खीर बना रही थी तो पायल मासी ने मुझे बताया कि कलब फुआ को खीर बहुत पसंद है। जब मैं मोतिबा को खीर सर्व करने स्टोर रूम में गई थी तो अब कहाँ थे? अब तो बाहर नहीं थे सबके साथ। मतलब खीर आपने खाई, राइट? नंदोई जी, क्या जरूरत थी आपको ये खीर खाने की? सालों से इस घर का नमक, घी, तेल, दाल, भाजी, मिठाई, यहाँ तक कि हमारा दिमाग भी खाते आ रहे हैं। वो क्या कम है? मोटा भाभी, वो परिमल बाबा ने मुझे खाना खाने से मना किया था, लेकिन वो खुशबू, खीर की खुशबू मेरे नाक में गई और मेरा कंट्रोल छूट गया और मैं छुपके से जाके मैंने खीर खा ली। लेकिन छुपकर खाने की क्या जरूरत थी? पायल की वजह से। ये बचपन से ही चुगलीखोर है। ये जाके बाबा को बोल देती कि व्रत तोड़ दिया। लेकिन मैंने ही बाबा को फोन करके बता दिया है और उन्होंने मुझे प्रायश्चित का नया मार्ग दिया है। अब मुझे 2 दिन तक बाहर में गया आपका प्रायश्चित। आप दोनों की वजह से कितनी बड़ी गलती हो जाती मुझसे। इमली बेन, क्या जरूरत थी हाचू बाप देने की? बा को अरे चुनरी ले लेती चुपचाप। भाई, इसका मतलब कि एमिली को घर छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, मोतिबा की आत्मा इसको पसंद करती है। अभी तक हमको ये पता भी नहीं है। उनकी आत्मा ने कोई ऐसे इशारा नहीं दिया है कि वो इसको पसंद करती है ना। लेकिन गुंजन बहू, बाकी आत्मा तो चली गई है ना। अब हमें ये नहीं पता कि बा एमिली को पसंद करती हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि बा एमिली को पसंद नहीं करती हैं। हाँ। शायद मेरी पूजा काम कर गई। शायद यह हमारी इमेजिनेशन हो। इमेजिनेशन? कल्पना भाभी। अरे वो मुझे पता है। बा, मुझे घर से बहुत डर लगता था, लेकिन जितना टाइम मैंने मोतिबा के गर्ल्स को इम्प्रेस करने में लगाया, इतना इम्प्रेस किया है ने भूत को कि भूत का भय भाग गया इनके मन से। बोलो। हाँ, समझ में आया कि हमें घर से डरने की जरूरत नहीं है। शायद इट्स जस्ट अ वे जब हम अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं। क्या बात है बेबीडी, ये तुमने बहुत सही बात कह दी है। हाँ, और हम अपने एंसेस्टर्स से बहुत कुछ सीखते हैं।
बा, आपको मोटी बा से डरने की जरूरत नहीं है। मोटा भाभी, मैं क्या बोलती हूँ, एमली बेन ने आपको आप सब कुछ सच सच बता दिया ना आपको, तो मैं क्या सोचती हूँ कि मोटी बाकी ये चुनर देने का इन्हें वक्त आ ही गया। पर मैं ये चुनरी तभी एक्सेप्ट करूंगी जब बा मुझे दिल से देंगी, सिर्फ हैप्पी करने के लिए नहीं। मोटी बहन, एमिली कितनी ज्यादा बेवकूफ है ना, खुद ही सब कुछ बता दी माँ को। पिंकड़ी, इसे कहते हैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। पर हम तो बच गए, बाल बाल बच गए। हे माँ, ये भ्रम है, ये भ्रम है। नहीं 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 नहीं, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। एमिली कितनी ज्यादा प्यारी है ना, है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छी लड़की है वो, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी बहुत है, अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी एमिली बहुत अच्छी है। उसके जैसा कोई भी नहीं है। इस संसार में अनेक बार ऐसा होता है कि मानव योग्य नहीं होता, फिर भी वो किसी वस्तु या पद को पाने की इच्छा रखता है। लेकिन तुम तो योग्य हो, तुमने आनंदी बा को दी चुनौती भी जीत ली। फिर भी तुमने अपनी सास से ये कहा कि तुम वो चुनरी तभी स्वीकार करोगी जब वो तुम्हें खुशी खुशी देंगे। इससे ये पता चलता है कि तुम्हारा मन कितना साफ है। लेकिन एक बात बताओ, जब वो तुम्हें चुनरी दे रही थी तब तुम्हारे मन में लालच तो जागा ही होगा। इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता था कि तुम्हारी सास तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर रही है। अगर तुम वो चुनरी स्वीकार कर लेती ना तो तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती। फिर भी तुमने सच क्यों कहा? मुझे मन तो किया था उस चुनरी को एक्सेप्ट करने का, लेकिन आपने तो कहा था ना that love can save everything। आरव के लिए मेरा प्यार ही मुझे जिताएगा और प्यार से ही मैं बा का दिल भी जीतूंगी। एमली बेन, ये रहा गरबा गरम ढोकड़ा। पायल मासी, क्या मुझे कैंडल मिलेगा? हाँ हाँ, है ना, लाती। थैंक यू। और इसे जलाने के लिए मैच स्टिक्स। हाँ हाँ, वे है लाती। थैंक यू पायल मासी। हाँ। बन गया ढोकला केक। वाह वाह वाह, अच्छे। इट्स अ फ्यूजन। फ्यूजन व्यूजन कुछ नहीं है, कंफ्यूजन है ये। अरे हर सही चीज को भी खराब कर देती है। हमारी भारतीय संस्कृति और तुम्हारी वो विदेशी संस्कृति तेल और पानी की तरह है, जिनका मेल नहीं हो सकता है। लेकिन बा, मैं तो मिक्स हो रही हूँ आप सब लोगों में। बरोबर छे। हाँ। अरे प्रियंका, तू? जय श्री कृष्णा बा। अरे प्रियंका, तू तो पहले से भी और ज्यादा सुंदर दिख रही है। लगता है नीलेश तुझे काफी खुश रखता है। जी। और रखे भी क्यों नहीं, मैंने ही तो रिश्ता जोड़ा था तुम दोनों का। जी। हाय एमिली। हाय प्रियंका। तुम्हारे लिए। थैंक यू। हाउ आर यू? प्रियंका जी। तू एमिली को जानती है? हाँ बा, मैं एमिली से ना 2-3 बार अमेरिका में मिली हूँ, मृदुला आंटी के घर पे, और तब से हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और हमारी बात अक्सर फोन पर होती रहती है। अच्छा प्रियंका, आज यहाँ कैसे आना हुआ?
तो बा काफी टाइम हो गया था एमिली से मिले, तो सोचा आज मिल लो। अच्छा एमली, लेके जाना अपनी दोस्त को कमरे में, मैं चाय भिजवाती हूँ। Okay, ba. Let's go, Priyanka. आज मेरी सांस आ रही है लगन सभा में। तुझे याद है ना हमें क्या करना है? प्लीज ऐसे ही करना जैसे हमने डिसाइड किया है। इस पर मेरा फ्यूचर डिपेंड करता है। Don't worry. पर तुम्हें भी मेरा एक काम करना है। प्रियंका, तुम वेट करो, मैं अभी आती हूँ। भगवान जी कहाँ हो आप? क्या हुआ एमिली? क्या हुआ? चैन से खाने भी नहीं देती, क्यों याद किया? भगवान जी, झूठ बोलना गलत है, पर मुझे बोलना पड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? इसका उत्तर भी तुम्हारे आसपास ही है। आसपास? देखो, ध्यान से सुनो, अभी मिलेगा। मक्खन अंदर है और भगवान नहीं है। कहाँ है भगवान? बा, मुझे ना आपको कुछ झूठ के बारे में पूछना था। हाँ? बा, आप 2 मिनट बैठिए ना, मुझे अभी पूछना है। हाँ बोल। बा, अगर आपकी आज्ञा हो तो पूछूं? हाँ आज्ञा, तुझे आज्ञा है। बा, मैंने टीवी सीरियल में ना कृष्ण लीला का एपिसोड देखा था, हैं? उसमें कृष्ण जी कितने नटखट दिखाए थे। वो खुद माखन खा जाते थे और यशोदा मैया से कहते थे, मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। कितना झूठ बोलते थे। अरे आज्ञा, वो झूठ नहीं था, वो तो कृष्ण भगवान की लीला थी। वो मैया को सताते थे, और जो झूठ किसी का नुकसान ना करे बुरा नहीं होता। लेकिन महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर से उन्होंने बुलवाया था, अश्वत्थामा अतेई नरोवा कुंजवा। तो क्या ये झूठ नहीं था? हैं? बा, और युधिष्ठिर को झूठ बोलना पड़ा। नहीं आज्ञा, उन्होंने जो कुछ भी किया धर्म की रक्षा के लिए किया, सच्चाई की जीत के लिए किया। एक बात बता, कृष्ण जी की पूरी सेना किसके साथ थी? कौरवों के साथ। और श्री कृष्ण खुद पांडवों के साथ। हाँ तो... लेकिन उसमें भी उन्होंने शर्त रखी थी कि वो हथियार नहीं उठाएंगे और वो सिर्फ अर्जुन के सारथी बन के ही रहेंगे। हाँ, तो कृष्ण जी ने जो कुछ भी किया, झूठ सच, वो सब धर्म के साथ खड़े हुए पांडवों के लिए किया। और बा, मुझे एक और बात पूछनी। नहीं बस आ गया, अब बहुत बातें होगी, बाकी के सवाल जवाब मुझसे बाद में पूछना। मुझे लगन सभा की तैयारी करनी। समझी? हाँ, सही के साथ देने के लिए झूठ बोलने रॉन्ग नहीं है। सही। एक और बात, अगर सच्चाई निर्बल है तो सबल को हमेशा निर्बल का साथ देना चाहिए। एमिली, मैं वेट कर रही हूँ, इतनी टेंशन है, और तू अकेले क्या सोचकर मुस्कुरा रही थी? मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गई, इसलिए आई वाज स्माइल। ऐसे ही साथ में खुश रहो। आनंदी बहन, आपने जो रिश्ता करवाया है और वो खुश ना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल तो खड़े हो गए हैं बाकी कराए हुए रिश्ते पर। बात क्या है, साफ साफ बताओ। अरे मैं क्या बताऊं, ये प्रियंका रिश्ता तोड़ना चाहती है मेरे बेटे नीलेश के साथ, क्योंकि वो गंजा है। प्रियंका, ये गलत बात है। हमने तो कभी ऐसा नहीं सुना कि लड़का अगर गंजा हो तो लड़की रिश्ता तोड़ दे। हाँ बा, मगर मुझे ये रिश्ता तोड़ना है। गोंडल या पूरे गुजरात में ऐसा कभी नहीं होता कि अगर लड़का गंजा हो तो लड़की उससे रिश्ता तोड़ दे। अगर तुम्हारे पास कोई उदाहरण है तो बताओ।
रथी ने, इसीलिए कहती हूँ कि अपनी जिद छोड़ो और रिश्ता मत तोड़ो। मैं हूं ना एग्जाम्पल पा। और मैं ही नहीं, बहुत सारी लड़कियां होगी। ये बेकार की बात मत करो एमिली। हाय पा, इफ शी वांट्स उसका पति हैंडसम और स्मार्ट हो तो वो अपने गंदे पति को डिवोर्स को देंगी ना। गंदा पति? अरे उसके कहने का मतलब है गंजे पति को। राइट। एंड अपने हस्बैंड से सेपरेट होना यह प्रियंका का राइट है। बा, समझाइए अपनी बहू को। अगर मेरे बेटे का घर टूटा ना तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप और सिर्फ आप होंगी। और पहली बार ऐसा होगा कि बा का बनाया हुआ रिश्ता गलत साबित होगा। चलो। तुमने ऊपर क्या एक्टिंग किया, मजा आ गया। उधर ने सबको यही लग रहा होगा कि तूने वो नप्पावट नीलेश को ने गंजे होने की वजह से छुट्टा टेढ़ा दे दिए। अच्छा हुआ एमली बेन के कहने पे ने तूने बात को वो प्रेम में प्रेम एक दूसरे को नहीं लिखते। आई लव यू वो लिखते हैं, लेकिन वो जिसमें लिखते हैं ने वो ऐसे नहीं कबूतर की चाच में डाल के उसको उड़ा देते हैं। लेटर। हाँ। अच्छा हुआ लेटर में सब बात को लिख के भेज दिया। यस एग्जैक्टली। एमिली, बा का गुस्सा सच्चा था। नहीं नहीं, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। आई फील तुम्हें सबको सच बता देना चाहिए कि तुम्हारा पति तुम्हें फिजिकली अब्यूज करता है। हंस तो। अरे एमली बेने ने 100% सच बात बोल रही है प्रियंका बेन। पायल मासी भी यही चाहती है और मैं भी चाहती हूँ। मैं जानती हूँ एमिली, यही सही है, मगर मुझे इस रिश्ते को और इस मुद्दे को जल्द से जल्द खत्म करना है। मैं नहीं चाहती कि उस आदमी के साथ एक पल भी रहूं। मुझे उस नर्क से अभी के अभी निकलना है। मुझे लगता है ये स्कैर्ड है, पर तुम अपनी हिम्मत मत तोड़ना प्रियंका। मुझे इसकी हेल्प करनी है। एक बार डिवोर्स मिल जाए तो यह बात मैं सबके सामने लाऊंगी। हाँ बस एमली बेन, लेकिन तब तक है ने हमें कुछ ऐसा करना होगा कि डाइवोर्स मिलने के बाद है ने वो नप्पावट नीलेश सीधा जेल भेगा। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और सच भी सामने नहीं आएगा। थैंक यू एमिली, बस फिलहाल डिवोर्स तक ना पति के गंजे होने का बहाना बना रहने देते हैं। ओके, लेकिन उसके बाद तुम्हारे पति को पनिशमेंट भी मैं ही दिलवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले पा को सब कुछ बता दो, और वो भी लगन सभा से पहले ही। हाँ, बा को तो सब सच बताना ही पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा न हो सभा में ये गंजे होने का बहाना सुन के बा एकदम भाग बबूला हो जाए। ठीक है, आज लगन सभा में नीलेश की मम्मी मेरी कंप्लेंट करने वाली है। उससे पहले मैं बा को चिट्ठी में लिख करना असली वजह बता देती हूँ। एमिली, आई एम सो सॉरी, मैंने बा को चिट्ठी नहीं दी थी। What? हाय हाय, मतलब बा को कुछ पता ही नहीं है। और एमली बेन, आपने भरी सभा में एवड़ा सब कुछ बोल दिया बा को। बा तो आग बबूला हो रही होंगी। प्लीज एमिली, अब तू ही मेरी हेल्प कर सकती है। मुझे बचा ले, वरना मैं मर जाऊंगी।
तुझे मेरी कसम है एमिली, तू डिवोर्स से पहले किसी को सच नहीं बताएगी। लेकिन अब मैं क्या करूं? बा मुझसे तुसा हो गई है। एमली बेन, दिस ठूसा, बा हो गई भूसा। एमली बेन, धर्म संकट में फंस गए आप तो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।